हाय फ्रेंड्स, द गोल क्लासेज 1.0। मैं अवतार कुमार सिंह आज आपको बिहार की नदियां को पढ़ाऊंगा। अब हम ये बात कर ले कि आखिरकार ये विचार नदियां पर क्यों आया है। तो क्या है कि अभी आपको भली भांति ज्ञात है कि पूरी की पूरी भारत छोड़िए पूरे विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसी विभीषिका और आपदा आ चुकी है कि जितने भी हमारे जो सहयोगी है, सहपाठी है, स्टूडेंट्स है, सब अपने अपने घरों में कोविड-19 के सपोर्ट कर रहे हैं और अपने घरों में हैं। तो इसी में अभी जो ऑनलाइन क्लासेज का जो है बेसिकली ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है। तो हम नदिया के बारे में आज देखते हैं। खैर, बिहार, ये बिहार है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब बात कर ले कि इसके जो चौहद्दी हैं, कौन कौन से स्टेट अदरवाइज आते हैं। तो बिहार के जो पूरब में है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर में जो है वो है नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में जो है वो है उत्तर प्रदेश। बिहार के जो दो भागों में विभाजित करती है वो हमारी जो गंगा है, जिसे हम मां के रूप में भी जानते हैं। गंगा बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर के पार्ट को उत्तर और नीचे के पार्ट को दक्षिण कहते हैं। ऊपर उत्तर बिहार, नीचे दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार हमेशा अपने बाढ़ की प्रकोप के लिए जाना जाता है और दक्षिण बिहार ज्यादातर जो फेमस है वो सूखा के लिए जाना जाता है। तो उत्तर बिहार की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बाढ़ और विभीषिका के लिए कुख्यात या कहें तो विख्यात है। तो जो बिहार के सबसे उत्तर और पश्चिम से जो नदियां आती है, जो नेपाल से निकलती है, वो है सरयू, जो बिहार में सारण के निकट गंगा में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इन्हें सरयू के नाम से संबोधित किया जाता है और बिहार में इन्हें घाघरा के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो नदियां आती है वो है गंडक, जो ये भी नेपाल की हिमालय श्रेणी से निकलती है। कौन? गंडक। उसके बाद जो नदियां आती है, जो गंगा में प्रवेश करती है, वो है बूढ़ी गंडक। ये भी नेपाल की हिमालय श्रेणी से निकलती है। बूढ़ी गंडक। उसके बाद जो नदियां आती है वो है बागमती। उसके बाद जो है वो है कोसी। ये वही कोसी है जिसको बिहार में शोक के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो नदियां जो सबसे आखिरी और पूर्व में है, जो अधिकतर बीपीएससी में पूछ ली जाती है कि बिहार के सबसे पूर्व और उत्तर में कौन सी नदियां है, वो है महानंदा। अब
कुछ नदियां दक्षिण बिहार की भी बात कर ले तो जो दक्षिण बिहार में सबसे पहली नदी, दक्षिण और पश्चिम में जो पहली नदी आती है जो उत्तर प्रदेश से ही आती है वो नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो चौसा के निकट गंगा में प्रवेश कर जाती है। ये बिहार और यूपी का बाउंड्री लाइन है। उसके बाद जो नदी आती है जो एमपी से सीधा आती है वो है सोन। सोन ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री अमरकंटक श्रेणी से निकल के बिहार में दानापुर के निकट गंगा में प्रवेश करती है। उसके बाद जो नदी आती है वो नदियां हैं पुनपुन। पुनपुन ये भी गंगा में ही प्रवेश करती है और दक्षिण में। उसके बाद फल्गु, ये गंगा में फतुआ के निकट जो पटना के पास में है उसमें प्रवेश करती है। ये भी गंगा में ही प्रवेश करती है। फल्गु को निरंजना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फल्गु इसलिए विश्व विख्यात है क्योंकि यही इसी नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से फल्गु विश्व प्रसिद्ध है। और सबसे आखिरी और लास्ट में जो थोड़ी बहुत और नदियां हैं वो है एक नदी है बिहार में, दक्षिण बिहार में, जो वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जान लेना आवश्यक है क्योंकि ये नदी हो सके तो अगला एग्जाम विशेष में पूछ ले। वो नदी है अजय, जो बाद में पश्चिम बंगाल में ही प्रवेश करते हुए गंगा में प्रवेश कर जाती है। अजय 22 मार्च 1912 को बंगाल से हटा करके बिहार एक नए स्टेट के रूप में विख्यात हुआ था। 22 मार्च 1912 उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। अब कुछ बात कर ले कोविड-19 के बारे में। यह कोविड-19 इसका नाम क्यों पड़ा? तो कोविड-19 इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोविड सीओ का अर्थ है कोरोना, वीआई का अर्थ है वायरस और डीआई का अर्थ है डिजीज, और 19 इसलिए इसमें एडजस्ट किया गया क्योंकि ये 2019 में चीन के वुहान शहर से निकल करके विख्यात हुई थी। इसलिए WHO ने इसका नाम विश्व लेवल पर कोविड-19 घोषित कर दिया गया। नमस्कार।